सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन ITI स्किल्स। आपका एक बार फिर स्वागत है आज ITI स्किल्स में। आप सभी मोटर मैकेनिक ट्रेनीज फर्स्ट ईयर के ट्रेनीज का यहाँ पर। और आज जो हमारा जो लेसन चल रहा था आपका उद्यमिता उद्यमिता में आज का जो टॉपिक है वो है SWOT, स्वाट एनालिसिस, स्वाट विश्लेषण। स्वाट विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है, क्या इसकी परिभाषा है, इसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आज आप अपने अंदर जब भी कोई कार्य करने की भावना लाते हैं या अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, आगे चल करके आप करेंगे, जब अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो पहले आपको स्वार्थ पर ध्यान देना जरूरी है। स्वार्थ का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन। आपने अगर अपना कोई सा भी बिजनेस शुरू किया, अपना वर्कशॉप ओपन कर दिया आपने, तो आपको अपना एक आंतरिक मूल्यांकन करना आवश्यक है, जिसमें स्वार्थ एनालिसिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेंथ, STRENGTHS। स्ट्रेंथ आपके अंदर शक्तियां, गुण या सकारात्मक कम्युनिकेशन आप कितना करते हैं। अगर आपके अंदर ये पॉइंट है, शक्तियां हैं, गुण है और सकारात्मक सोच है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपको अपने संस्था के लिए, किसी भी संस्था के लिए या अपने व्यवसाय के लिए, स्वरोजगार के लिए। और इसके अलावा अगला आपका है W मीन्स वीकनेस। वीकनेस में आप समझते होंगे, वीकनेस कमियां, कमजोरियां, अवगुण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। कमियां होती है, क्या कमजोरियां होती है, उस चीज को आप इस चीज से समझ सकते हैं। फिर तीसरा आपका है अपॉर्चुनिटी, अवसर। आप उन अवसरों का यूज करते हैं या नहीं करते हैं जो आपको मिलते हैं। कई बार एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आप कितना करते हैं, आप कितनी सारी योजनाओं का आप लाभ लेते हैं जो यहाँ ITI में चल रही है, या आपका जो आपको जो कि उद्योग के द्वारा जो भी आपके लिए बनाए गए हैं, जितने भी आपको लोन के लिए जो छूट दी गई है, उनका आप फायदा लेते हैं। और अगला है थ्रेट, संकट या खतरे। कब आता है संकट, खतरे? जब आप अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ अवगुण है। उदाहरण के तौर पर ही अभी मैंने आपको कहा कि अपना काम मुझे चेक कराइएगा या इस काम को मुझे दिखा दीजिएगा, तो जो समय पर इस कार्य को पूरा करेगा ठीक है, अच्छा है, ओके है। जो नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा, तो वो उसके लिए नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा। क्योंकि इसमें ये बात की गई है हेल्पफुल और हार्मफुल। हेल्पफुल क्या होता है इसमें? हेल्पफुल आता है इसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों क्या आपकी हेल्पफुल है। और हार्मफुल आपका वीकनेस और थ्रेट्स, नुकसानदायक है। हेल्पफुल, हार्मफुल। और आपका एक होता है आपका इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आएगा आपका स्ट्रेंथ, आप आंतरिक रूप से मजबूत है ना। और दूसरा आपका वीकनेस, कमजोर भी आप आंतरिक रूप से होते हैं, है कि नहीं। आंतरिक रूप से आप मजबूत बनते हैं और आंतरिक रूप से आप कमजोर बनते हैं। और एक्सटर्नली होता है आपका अवसर, आपको बाहर से मिलता है ना। यहाँ जो कंपनियां आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए आपका, वो सब बाहर से आएंगे और बाहर से फिर आपको संकट भी सामना करना पड़ता है। संकट भी आते हैं, खतरे भी होते हैं कई बार। आप बाहर से इंटरनली और एक्सटर्नली, हार्मफुल और हेल्पफुल भी इसमें आपका इंक्लूड हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है कि आपको अपने इन चीजों को आगे अच्छा करने के लिए अपनी एक डायरी आपको रख लीजिए, यहाँ पे अपनी डायरी बना के रखिए। अपना एक आप विश्लेषण कीजिएगा आप कि आप में क्या क्या अवगुण हैं, क्या आपका काम छूटा हुआ है, रात को सोने से पहले कौन सा काम आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं काम पूरा। कारण सोचिएगा, फिर कारण लिखिएगा, आखिर मेरे में क्या कमियां है कि मैं अपना ये कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, समय पर इस कार्य को चेक नहीं करा पा रहा हूँ। उस चीज को आप नोट कीजिएगा अपनी डायरी में। 100% समय हर किसी के पास है, 24 घंटा है। अगर आपने उस कार्य को लिख दिया है कारण सहित, आपका कार्य हमेशा समय पर पूरा हो जाएगा। तब भी आपके किसी दोस्त का फोन आएगा और आप अपना काम कर रहे हैं, दोस्त ने कहा चल भाई जरा पार्टी करने चलते हैं, घूम के आते हैं, तो आप उसको तुरंत मना कर दोगे, नहीं पहले मैं अपना आवश्यक कार्य कर रहा हूँ उसके बाद। तो यही परिस्थितियां आती है आजकल के युवकों में, आजकल के विद्यार्थियों में।
कि वो अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, हाँ हाँ करते हैं, कर दूंगा, लेकिन जब काम करते हैं तो मन लगा के नहीं करते हैं। मन लगा करके अपने काम को आपको करना बहुत जरूरी है। 100% कह रहा हूं, अगर आप मन लगा करके अपना आपने माइंड सेट कर दिया है काम का, तो बाहर की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। और उस कार्य को अगर आप रचनात्मक तरीके से कर रहे हैं, एक अच्छी क्रिएटिविटी से कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाओगे। सीखने की आपके अंदर एक गलत होनी चाहिए। तो यहीं पर हम इस टॉपिक को आज क्लोज करते हैं। सो थैंक